Hello everyone, I am Anjali Srivastav. Welcome back. We are studying the chapter 10 of macroeconomics, government budget and the economy. चले, हमने अभी तक बजट रिसीट्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स के बारे में बात करी थी. रेवेन्यू रिसीट्स क्या थी? जहां पर ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही कोई असेट रिड्यूस हो रहा है. और कैपिटल रिसीट्स क्या थी कि या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या फिर कोई असेट रिड्यूस हो रहा है. अब इसी तरह से हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर बजट एक्सपेंडिचर की. तो बजट एक्सपेंडिचर में आपके पास दो तरह के एक्सपेंडिचर आते हैं, सेम लाइक द बजट रिसीट्स के. ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू, जैसा हमने पहले देखा कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, जो रेगुलर और रिकरिंग नेचर के हैं, एंड जो कैपिटल ट्रांजैक्शन है वो नॉन रेगुलर नॉन रिकरिंग नेचर के हैं. तो चले, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी असेट. ना तो वो कोई असेट क्रिएट कर रहे हैं और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं. तो ना तो कोई असेट क्रिएट कर रहे हैं और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं. ये नेचर में रिकरिंग नेचर के हैं. ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में खर्च किए जाते हैं. जैसे हमने सैलरी पे कर दी, तो भाई सैलरी पे करी तो क्या कोई असेट क्रिएट हो गया या कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो गई? नहीं. ठीक है, तो पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, इनकम टैक्स वगैरह आपने पे कर दिया है ना, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, आपने डिविडेंड पे कर दिया. ये सब क्या है? ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं, ये रिकरिंग नेचर्स के एक्सपेंडिचर्स हैं. तो ये सब क्या हुए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ये दो एसेंशियल कंडीशन फॉलो करता है. पहला कि ये किसी भी तरह के असेट को क्रिएट नहीं करता है. पेमेंट ऑफ सैलरीज और पेंशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये किसी तरह के असेट को क्रिएट नहीं कर रहा है. हाउएवर द अमाउंट स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि ये जो है क्या कर रहा है? ये एक आपके असेट को रिड्यूस करने में वो करता है. It leads to the creation of it leads to the creation of asset. चले फिर से देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ सैलरीज और पेंशन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट. लेकिन जब आप खर्चा करते हो मेट्रो स्टेशन पर, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि भाई आप एसेट क्रिएट कर रहे हो. तो वो किस तरह का एक्सपेंडिचर हुआ? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, आपका कोई ना कोई असेट क्रिएट हो रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आया. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं. द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन एनी लायबिलिटी. आपके जो एक्सपेंडिचर है वो लायबिलिटी को डिक्रीज नहीं करना चाहिए. मतलब लोन पूरा रीपेमेंट हो गया तो ये तो असेट रिड्यूस हो गया. ठीक है, असेट रिड्यूस हो गया और आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई. गवर्नमेंट का असेट रिड्यूस हुआ, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई. या फिर गवर्नमेंट ने अगर लोन लेके रखा था और उन्होंने पूरा लोन रीपे कर दिया, तो लायबिलिटी रिड्यूस हो गई. तो हमें लायबिलिटी रिड्यूस नहीं करनी है. यहाँ पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें लायबिलिटी डिक्रीज नहीं होती हैं. जैसे कि रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है. ठीक है ना. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स फिर मतलब लायबिलिटी कहाँ डिक्रीज होगी? मे नॉट कॉज डिक्रीज इन एनी लायबिलिटी. तो इस तरह का कौन सा ट्रांजेक्शन है जहाँ पे जैसे वही आपने सैलरी पे करी, तो क्या ये किसी तरह का लायबिलिटी में रिडक्शन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. चले, तो ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब हम बात करते हैं किसकी? कैपिटल एक्सपेंडिचर की. तो इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर, या तो वो कोई असेट क्रिएट कर रहा है या फिर लायबिलिटी में रिडक्शन कर रहा है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था कि ना तो वो असेट क्रिएट कर रहा है ना ही लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है. और ये क्या कह रहे हैं कि या तो असेट क्रिएट होगा या फिर लायबिलिटी रिड्यूस होगी. ठीक है, तो ये नॉन रिकरिंग है नेचर में. ये इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में ऐड होता है. ठीक है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है थ्रू एक्सपेंडिचर ऑन लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि मेट्रो या फ्लाईओवर वगैरह बनने के लिए जो खर्चे होते हैं. आपने लोन दे दिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को, तो एसेट क्रिएट हो गया. ठीक है, आपने रोड्स बनाने में जो खर्चा किया, तो एसेट क्रिएट कर रहे हो आप. ठीक है, फ्लाईओवर्स, फैक्ट्रीज बनाने में खर्चा किया, आपने मशीनरी परचेज करी, एसेट क्रिएट हो गया. आपने पेमेंट को रीपेमेंट कर दिया बोरोइंग्स का, तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई. ठीक है, तो ये किस तरह के एक्सपेंडिचर हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में दो कंडीशंस होनी चाहिए
क्या क्या, एक्सपेंडिचर मस्ट क्रिएट एन एसेट और एक्सपेंडिचर मस्ट कॉज अ डिक्रीज इन द लायबिलिटी। इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे, किस नेचर का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर का। एग्जाम्पल में रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसकी वजह से आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है। हाउएवर अमाउंट पेड एज सैलरी इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का इंक्रीज नहीं हुआ है एसेट्स में, ना ही डिक्रीज हुआ है लायबिलिटी में। So that is what capital expenditure. So what is the difference between revenue and capital expenditure? Come, let's discuss this. पहला है revenue expenditure neither creates any assets nor reduces any liability of the government. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो वो असेट क्रिएट करेंगे या फिर लायबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। चले, पर्पस क्या है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये सारे खर्चे करे जाते हैं। ये ज़्यादातर असेट्स को एक्वायर करने में या लोन्स ग्रांट करने में खर्च किए जाते हैं। ये रिकरिंग है नेचर में, ये नॉन रिकरिंग है नेचर में। सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट्स ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सो दैट इज ऑल अबाउट रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चले, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स थे बजट के। चलें आगे चलते हैं। तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए। सब देखिए पूछे हुए क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर इनमें कोई भी डाउट होता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इधर नहीं आना चाहिए या फिर उधर आना चाहिए, कोई दूसरे सेक्शन में आना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा हमारे पास इसके बाद में जो पार्ट है वो है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। तो इसको हमें देखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ताकि हम इसके बारे में बात कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।